Hello everyone. In the last class, in the last lecture, we were studying the events in sexual reproduction. जो लास्ट क्लास मैंने ख़त्म की थी वो इसी टॉपिक पे की थी. टॉपिक क्या था? इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 इवेंट्स होंगे. मैंने बोला था कि फर्टिलाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन हमने इनको 3 में डिवाइड किया है. जो भी प्रोसेसेस, जो भी इवेंट्स फर्टिलाइजेशन से पहले होंगे उनको हम बोल रहे थे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. फिर फर्टिलाइजेशन अपने आप में एक इवेंट है, और जो भी इवेंट्स फर्टिलाइजेशन के बाद होंगे उनको आप बोलोगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. लास्ट लेक्चर में मैंने एक कॉन्सेप्ट मिस किया था जो मैंने क्लासेस में डील कर लिया था, ऑनलाइन क्लास में डील कर लिया था. वो टॉपिक था, पहले उसको कवर अप करूंगी. वो टॉपिक था यूनिक फ्लावरिंग फिनोमेना इन प्लांट्स. तो अगर मैं बात कर रही हूँ यूनिक फ्लावरिंग फिनोमेना इन प्लांट्स में, मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावरिंग का फिनोमेना बहुत यूनिक होता है. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन 3 तरह के हैं: एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल. अब मैं बात कर रही हूँ कि ये वो प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावरिंग एनुअल बेसिस पे या यू कैन से दैट अपने लाइफ टाइम में बहुत बार नहीं होती है. इनकी फ्लावरिंग बिल्कुल यूनिक है. ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावरिंग, जैसे एक प्लांट है नीला कुरेंजी. ये जो प्लांट है बेटा, इसका साइंटिफिक नेम है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना. ये जो प्लांट है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, कॉमनली नोन एज नीला कुरेंजी. अगर मैं इस प्लांट की बात करूँ तो ये प्लांट साउथ इंडियन स्टेट्स में, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला में देखने को मिलता है. ये केरला के माउंटेन्स में और इन सारे साउथ इंडियन स्टेट्स के माउंटेन्स पे बहुत ही सुंदर दिखता है फ्लावर, ब्लूइश पर्पल कलर का. और ये फ्लावर जो है, ये जो प्लांट है नीला कुरेंजी, इसमें फ्लावरिंग यूनिक है. ये सिर्फ 12 ईयर्स में एक बार फ्लावरिंग शो करता है. मतलब लास्ट टाइम इसमें फ्लावरिंग हुई थी, लास्ट टाइम 2006 में. अभी रिसेंट फ्लावरिंग हुई है 2018 में. अब इसमें फ्लावरिंग होगी 2030 में. सो इस प्लांट की खास बात ये है दैट फ्लावरिंग अकर्स वंस इन 12 ईयर्स. ठीक है. फिर अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट जो प्लांट मैं बताने वाली हूँ वो है बैम्बू. बैम्बू के बारे में हम सबने सुना हुआ है. बैम्बू का साइंटिफिक नेम है बेम्ब्यूसा वल्गैरिस. इस प्लांट में खास बात यह है दैट फ्लावरिंग, इस प्लांट में जो फ्लावरिंग है वो सिर्फ एक बार होती है. सो फ्लावरिंग अकर्स इन दिस प्लांट, फ्लावरिंग अकर्स वंस इन लाइफ टाइम. तो ये छोटा सा टॉपिक था जो मैंने स्किप कर दिया था लास्ट लेक्चर में. तो ये हमने कर लिया यूनिक फ्लावरिंग फिनोमेना इन प्लांट्स. अब मैं आ रही हूँ वापस. हमने, जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने लिख दिया है कि फर्टिलाइजेशन के बेसिस पे हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स को 3 में डिवाइड किया है. सो आज मैं डील करने वाली हूँ विद द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. ध्यान से देखेंगे बेटा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में 2 चीजें हैं मेन. एक है बेटा गेमीट फॉर्मेशन और दूसरा है गेमीट ट्रांसफर. सो देयर आर 2 थिंग्स, गेमीट फॉर्मेशन एंड गेमीट ट्रांसफर. एक एक करके हमें डील करना है. मैं स्टार्ट कर रही हूँ विद द वेरी फर्स्ट इवेंट एंड दैट इज गेमीट फॉर्मेशन. देखें गेमीट फॉर्मेशन में मैं आपको क्या क्या बताऊंगी. गेमीट फॉर्मेशन में सबसे पहले मैं बता देती हूँ, गेमीट फॉर्मेशन को हम गेमीटोजेनेसिस भी बोलते हैं. एक ही बात है. जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, गेमेटो मीन्स गेमीट्स. सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स. हम सबको पता है कि जो गेमीट्स है वो 2 तरह के होते हैं. सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में गेमीट्स 2 टाइप्स के होते हैं. देयर इज मेल गेमीट एंड देयर इज फीमेल गेमीट. तो जो मेल पार्टनर है वो मेल गेमीट प्रोड्यूस करेगा और जो फीमेल ऑर्गेनिज्म है वो फीमेल गेमीट प्रोड्यूस करेगी. अब यहाँ पर मुझे ये बताना है कि गेमीट्स की मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, ध्यान से देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी. होप्स हम सबको पता है कि मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस. तो बाहर से देखने के बेसिस पे मींस एक्सटर्नल अपीयरेंस या मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे गेमीट्स 2 तरह के हैं. देखिए कौन कौन से गेमीट्स हैं. देयर आर 2 टाइप्स. एक को आप बोलोगे बेटा आइसोगेमीट्स और होमोगेमीट्स. बेटा आइसो का मतलब होता है सेम. तो वो गेमीट्स जो मॉर्फोलॉजिकली, मतलब बाहर से दिखने में बिल्कुल सेम होते हैं, उन गेमीट्स को हम आइसोगेमीट्स बोल सकते हैं. देखिए गेमीट्स कैसे दिखते हैं, ये मैं बना के दिखा रही हूँ आपको. सपोज ये मेल गेमीट है, फीमेल गेमीट है, दोनों गेमीट्स दिखने में बिल्कुल सेम है, तो इनको आप क्या बोल सकते हो, आइसोगेमीट्स.
क्योंकि होमो का मतलब भी सेम होता है, तो जो गेमीट्स दिखने में सेम है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, उनको आप क्या बोल सकते हो, आइसोगेमीट्स और होमोगेमीट्स। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं यहाँ पर आपको क्लैडोफोरा का। क्लैडोफोरा है, चारा है, यूलोथ्रिक्स है, देयर आर सो मेनी ऑर्गेनिजम्स जिसमें गेमीट्स देखने में सेम होते हैं। बेसिकली एल्गी से बिलोंग करते हैं, एल्गी और फंगस से, जिनमें गेमीट्स मॉर्फोलॉजिकली दिखने में सेम है। ऑल्दो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में जो गेमीट्स हैं वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। ऐसे गेमीट्स को आप बोलोगे एन आइसोगेमीट्स और हेटेरोगेमीट्स। ये जो गेमीट्स हैं ये मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हैं। एन आइसो का मतलब भी है डिफरेंट एक्चुअली। So different, the gametes which are morphologically different are called as anisogametes. Hetero का मतलब भी different होता है, so they are also called as heterogametes. यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, चाहे वो आप मैमल्स में ह्यूमंस का लिखिए, आप प्लांट्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी ग्रुप का नाम लिख सकते हैं एक्सेप्ट सम काइंड ऑफ एल्गी एंड फंगस जिनमें गेमीट्स मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं। तो ये तो आ गए मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे दो तरह के गेमीट्स। अब मैं आगे चलूँगी, आगे मुझे अब आपको क्या कराना है, आगे मुझे चलना है और मुझे आगे चल के आपको क्या बताना है, गेमीट्स की फॉर्मेशन के बारे में, कि गेमीट्स बनते कैसे हैं। तो चलिए हम बात करेंगे कि गेमीट्स बनते कैसे हैं। तो हमारा पूरा फोकस है दैट हाउ गेमीट फॉर्मेशन अकर्स। एक्चुअली ये जो हाउ गेमीट फॉर्मेशन अकर्स मैंने लिखा है, इसमें मेरा मेन फोकस रहेगा कि कौन सी सेल डिवीजन होती है गेमीट फॉर्मेशन के टाइम पे। सो फोकस करते हैं कि गेमीट फॉर्मेशन में कौन कौन सा सेल डिवीजन इन्वॉल्व है, मतलब माइटोसिस इन्वॉल्व होगा या फिर मियोसिस। ध्यान से देखेंगे, देखो यहाँ पर एक स्टेटमेंट बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठानी है हम सबको, वो ये दैट गेमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। ये हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा होना चाहिए कि गेमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, अगर ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है, इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स, हैप्लॉइड मतलब ऑर्गेनिज्म एन है, ऑर्गेनिज्म के पास एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब ऑर्गेनिज्म के पास एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और गेमीट तो हमेशा एन ही होता है, हैप्लॉइड ही होता है। तो जब हमें हैप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड गेमीट्स बनाने हैं फर्दर, तो यहाँ पर कौन सी प्रोसेस होगी, इक्वेशनल प्रोसेस होगी, इक्वेशनल डिवीजन होगा। और हम सबको पता है कि माइटोसिस क्या है बेटा, इक्वेशनल डिवीजन। ऑन द अदर हैंड, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स, सो यहाँ ध्यान से देखेंगे, जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स मतलब 2n, ठीक है, जिनके पास डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। तो जब इनमें गेमीट्स बनेंगे तो हमें पता है कि गेमीट तो हमेशा हैप्लॉइड होता है। तो अगर हमें 2n से n पे आना होगा तो यहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन होगी, और रिडक्शनल डिवीजन क्या होगी बेटा, मियोसिस। तो अब हमें ये समझ में आ रहा है कि हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में गेमीट फॉर्मेशन माइटोसिस से होता है और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में गेमीट फॉर्मेशन मियोसिस से होता है। आगे चलते हैं, इसी में आगे मैं आपको क्या बताऊंगी, फोकस करेंगे। अब देखो, गेमीट जब बन जाएंगे उसके बाद आपको पता है कि नेक्स्ट जो हम इवेंट पढ़ेंगे उसमें हमें पढ़ना है कि मेल गेमीट फीमेल गेमीट से फ्यूज करेगा टू फॉर्म जाइगोट। सो यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ मैं लिख रही हूँ कि मेल गेमीट क्या है बेटा, हैप्लॉइड, और फीमेल गेमीट क्या है, हैप्लॉइड, क्योंकि गेमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। तो बेटा जब भी मेल गेमीट फीमेल गेमीट से फ्यूज करता है तो क्या बनता है, एक डिप्लॉइड जाइगोट। तो अब हमें यहाँ पर एक और स्टेटमेंट लर्न करनी है, और वो स्टेटमेंट ये है दैट जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉइड इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनिज्म। चाहे ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड हो या डिप्लॉइड हो, जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड होता है और गेमीट हमेशा हैप्लॉइड होता है। ये दो स्टेटमेंट हमें बड़े अच्छे से लर्न होनी चाहिए कि गेमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड एंड जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉइड। अब मैं फर्दर ये बात करूंगी कि गेमीट फॉर्मेशन तो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में किससे हो रही है, माइटोसिस से, और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में किससे हो रही है, मियोसिस से। अब मुझे ये बताना है कि जब जाइगोट बनता है तो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में जाइगोट किससे डिवाइड करेगा और डिप्लॉइड में किससे डिवाइड करेगा। तो चलते हैं आगे, चलिए आगे चलते हैं। अब मुझे बताना है यहाँ पर, एवरीवन ये भी हटा देती हूँ, तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि जाइगोट डेवलपमेंट, ध्यान से देखेंगे, जाइगोट डेवलपमेंट की अगर मैं बात कर रही हूँ तो जाइगोट डेवलपमेंट हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में कैसे होगी। देखो, इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स जाइगोट क्या बना है बेटा, जाइगोट बना है 2n, डिप्लॉइड,
जाइगोट क्या है 2n। अब इसको डिवाइड करना है तो अब खुद सोचने वाली बात है कि हेप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स की हर सेल में कितने क्रोमोसोम्स होने चाहिए, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होना चाहिए, मतलब n होना चाहिए, लेकिन जाइगोट तो 2n बन गया है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, मियोसिस होगा, और मियोसिस से ये क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। तो 2n से n पे लाने के लिए हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में जाइगोट किससे डिवाइड कर रहा है, मियोसिस से। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स की, तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में भी जाइगोट, क्योंकि जाइगोट तो हमेशा क्या है, डिप्लॉइड है, तो जाइगोट इनमें भी 2n है। लेकिन डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स तो 2n ही होते हैं ना, तो इनको 2n से 2n चाहिए, डिप्लॉइड से डिप्लॉइड ही रहना है। तो डिप्लॉइड से डिप्लॉइड रहने के लिए, क्रोमोसोम नंबर को सेम रखने के लिए क्या होगा, इक्वेशनल डिवीजन, मतलब कि डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में जाइगोट किससे डिवाइड करेगा बेटा, माइटोसिस से। अब यहाँ पर मैं इस कॉन्सेप्ट को सम अप कर रही हूँ, इधर देखिए मैं यहाँ एक टेबल बनाऊंगी, बहुत ध्यान से फोकस करेंगे इस टेबल पे, ध्यान से देखिए। तो टेबल में मैं क्या लिखूंगी, टेबल में मुझे यहाँ लिखना है सेल डिवीजन, कि किस तरह की सेल डिवीजन है बेटा, और यहाँ मैं लिख रही हूँ गेमीट फॉर्मेशन, कि गेमीट कैसे बनेंगे, और यहाँ मैं लिख रही हूँ जाइगोट डेवलपमेंट, कि जाइगोट की डेवलपमेंट कैसे हो रही है। आ जाइए, तो अब मैं आपको ये बता देती हूँ, जैसे यहाँ पे सेल डिवीजन लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ ऑर्गेनिज्म लिख लेते हैं। देखिए, तो ऑर्गेनिज्म दो तरह के हैं बेटा आपके पास, हेप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। ध्यान से देखेंगे, हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में अभी भी आपने देखा था कि गेमीट फॉर्मेशन किससे हो रही थी, माइटोसिस से। डिप्लॉइड में गेमीट फॉर्मेशन किससे हो रही थी, मियोसिस से। और अब आप देखिए कि हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में जाइगोट किससे डिवाइड कर रहा है बेटा, मियोसिस से, और डिप्लॉइड में जाइगोट किससे डिवाइड कर रहा है, माइटोसिस से। सो दिस इज हाउ सेल डिवीजन अकर्स। इस टेबल से हमें क्लियर हो जाता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में गेमीट की फॉर्मेशन कैसे होती है और जाइगोट की डेवलपमेंट कैसे होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द काइंड ऑफ सेल डिवीजन ड्यूरिंग द गेमीट फॉर्मेशन एंड ड्यूरिंग जाइगोट डेवलपमेंट। आगे चलते हैं अब मैं आपको क्या करवाने वाली हूँ नेक्स्ट मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करवाऊंगी, किसका, मियोसाइट का। अब मैं फोकस करने वाली हूँ बेटा मियोसाइट पे। लेट मी इरेज दिस ऑल्सो। मियोसाइट, अब ये मियोसाइट क्या होती है, मियोसाइट की बात करते हैं। बहुत ध्यान से समझेंगे डेफिनेशन, बहुत ध्यान से समझेंगे इसकी, दैट इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स, अभी आपने देखा कि डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में जो सेल गेमीट बनाती है वो डिप्लॉइड होती है ऑब्वियसली, तो वो सेल जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में मियोसिस से डिवाइड करती है टू फॉर्म गेमीट इज नोन एज मियोसाइट। सो इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हम पढ़ रहे थे मियोसाइट, मैंने आपको बताया कि मियोसाइट इज द सेल दैट अंडरगोज मियोसिस, टू फॉर्म गेमीट्स। ध्यान से समझेंगे कि मियोसाइट वो सेल होती है डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में, मैं यहाँ लिख देती हूँ इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स। सो इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स मियोसाइट इज द सेल दैट अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म गेमीट। मतलब मियोसाइट क्या है, डिप्लॉइड सेल है जो कि मियोसिस से डिवाइड करती है टू फॉर्म गेमीट। यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए मैं आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ। जैसे सपोज बोर्ड्स में मियोसाइट से क्या क्वेश्चन आता है, सीबीएसई में भी आता है, नीट में भी क्वेश्चन आता है कि इफ अनियन फॉर एग्जाम्पल, चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं पहले। सो मियोसाइट ऑफ मैंगो, मैंगो ले रही हूँ मैं, मियोसाइट ऑफ मैंगो हैज 24 क्रोमोसोम्स। तो मैंगो की मियोसाइट के पास कितने क्रोमोसोम्स हैं, 24। अब आपसे पूछा जाएगा दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन विल बी देयर इन इट्स गेमीट। तो अगर मैंगो की मियोसाइट के पास 24 गेमीट्स हैं, 24 क्रोमोसोम्स हैं, तो उसकी गेमीट के पास कितने क्रोमोसोम होंगे। दिमाग में ये बात ध्यान होनी चाहिए कि मियोसाइट वो सेल है जो मियोसिस करके गेमीट बनाती है। अब अगर मैंगो की मियोसाइट में 24 क्रोमोसोम है, मियोसिस करेगी, तो ऑब्वियसली गेमीट में कितने आएंगे, 12 क्रोमोसोम। तो इसका आंसर हुआ 12। बेसिकली हमें क्रोमोसोम नंबर को हाफ करना है यहाँ पर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीबीएसई में, नीट में, कि मियोसाइट ऑफ अनियन हैज 32 chromosomes. So how many chromosomes will be there in its gamete? So the answer will be 32 का हाफ करना है, that is 16. तो मियोसाइट ऑफ अनियन हैज 32 chromosomes, so the gamete of onion will have 16 chromosomes. तो ये कॉन्सेप्ट हो गया मियोसाइट का। अब मैं आगे चल रही हूँ, नेक्स्ट जो मैं आपको करवाने वाली हूँ
ये गेमीट फॉर्मेशन के हमारे टॉपिक में हमने अभी तक गेमीट फॉर्मेशन देख लिया, सेल डिवीजन देख लिया, अभी हमने मियोसाइट का कॉन्सेप्ट देखा। अब देखिए मैं आपको क्या करवा रही हूँ, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम करेंगे वो है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स से मेरा मतलब है कि हम यहाँ ये बात करेंगे कि ऑर्गेनिजम्स दो तरह के, मेल और फीमेल। अब अगर मेल और फीमेल सेक्स दोनों एक ही बॉडी में होते हैं, दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन अगर एक ही बॉडी में होते हैं, हम ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल। और अगर मेल सेक्स अलग बॉडी में है, फीमेल सेक्स अलग बॉडी में है, तो ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। तो दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल टर्म तो हमें पता है, अब इसकी जगह हम एक और टर्म यूज करते हैं एंड द टर्म इज मोनोशियस। मोनोशियस, और इधर टर्म आएगी बेटा डायोशियस। आ जाइए इस पर फोकस ले आते हैं हम। देखो बाइसेक्सुअल में हमें सिंपली समझ में आ रहा है कि एक बॉडी में दो सेक्सेस हैं तो ऑर्गेनिज्म विल बी बाइसेक्सुअल, एक बॉडी में एक सेक्स है तो ऑर्गेनिज्म विल बी यूनिसेक्सुअल। नाउ व्हाट डज दीज टर्म्स मीन्स, इसमें इस पे फोकस ले आइए अपना पूरा। इंपॉर्टेंट टर्म्स है मोनोशियस, डायोशियस। कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहाँ मोनो लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होंगे। मोनो का मतलब वन है, बट यहाँ वन बॉडी हैज टू सेक्सेस। तो अगर एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों सेक्सेस होंगे तो ऑर्गेनिज्म को आप क्या बोलोगे, मोनोशियस। तो मैं यहां लिख देती हूं, व्हेन वन बॉडी हैज बोथ सेक्सेस। तो अगर एक ही बॉडी में दोनों सेक्सेस होंगे तो आप ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, मोनोशियस। ऑन द अदर हैंड यहाँ डाई का मतलब टू है, सो व्हेन टू डिफरेंट बॉडीज हैव टू डिफरेंट सेक्सेस, एक बॉडी में मेल सेक्स है, एक बॉडी में फीमेल सेक्स है, तो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे आप, डायोशियस। और टर्म्स में यहाँ पे बता रही हूँ, बाइसेक्सुअल, मोनोशियस, एक और टर्म भी आएगी यहाँ पर सिमिलर मीनिंग के साथ। टर्म का नाम है होमोथैलिक, और यहाँ टर्म आएगी बेटा हेटेरोथैलिक। होमो का मतलब बताया था सेम होता है, तो जब सेम, होमो मीन सेम, थैलिक वर्ड आ रहा है प्लांट बॉडी से, तो जब एक ही प्लांट बॉडी में मेल और फीमेल दोनों सेक्सेस हैं तो ऑर्गेनिज्म विल बी होमोथैलिक, बाइसेक्सुअल। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, जब टू डिफरेंट प्लांट बॉडीज में टू डिफरेंट सेक्सेस होंगे देन इट मीन्स यूनिसेक्सुअल, एक प्लांट बॉडी में एक ही सेक्स। सो ध्यान से समझेंगे, चाहे मैं बाइसेक्सुअल टर्म यूज करूँ या फिर मैं टर्म यूज करूँ मोनोशियस, या फिर अगर टर्म आती है होमोथैलिक, तीनों का मतलब क्या है, बाइसेक्सुअल कंडीशन। यहाँ पर एक और चीज भी मैं लिख सकती हूँ, एंड दैट इज हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का भी मतलब सेम होता है। ऑन द अदर हैंड चाहे मैं यूनिसेक्सुअल बोलूँ, डायोशियस बोलूँ या फिर हेटेरोथैलिक, इन तीनों का मतलब भी सेम है। हर्माफ्रोडाइट के ऑपोजिट यहाँ कोई टर्म नहीं है, दिस इज हर्माफ्रोडाइट, होप सो विजिबल है, दिस इज आर। सो ये हमारे पास आ जाता है बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल के बारे में। अब सारा फोकस ले आइए दो टर्म्स पे जो अभी हमने देखी, मोनोशियस एंड डायोशियस। एग्जाम्पल पे अगर बताऊं मैं, एग्जाम्पल के बेसिस पे, तो एनिमल्स में, प्लांट्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। ऑब्वियसली ऑर्गेनिज्म या तो यूनिसेक्सुअल होगा या फिर बाइसेक्सुअल होगा। जैसे अगर मैं अर्थवर्म की बात करूँ तो अर्थवर्म में एक ही बॉडी में मेल सेक्स भी है, फीमेल सेक्स भी है, सो द अर्थवर्म इज बाइसेक्सुअल और मोनोशियस। ऑन द अदर हैंड इफ आई टॉक अबाउट कॉकरोच और फ्रॉग, तो कॉकरोच और फ्रॉग में एक बॉडी में एक ही सेक्स होता है, मतलब कॉकरोचेस एंड फ्रॉग्स आर यूनिसेक्सुअल और आई कुड से डायोशियस। आ जाते हैं इन मोनोशियस डायोशियस पे फोकस लेकर आते हैं और इसको पढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू फ्लावर्स एंड प्लांट्स। तो चलते हैं आगे। लेट मी टेल यू दीज टू टर्म्स, मोनोशियस, डायोशियस, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देखिए जो फ्लावर है एवरीवन, अगर मैं फ्लावर की बात करूँ तो बेटा फ्लावर मोनोशियस भी हो सकता है और फ्लावर डायोशियस भी हो सकता है। कैसे? आप सबको पता होना चाहिए कि जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है इन अ फ्लावर दैट इज कॉल्ड एज अ स्टेमन। तो अगर फ्लावर में सिर्फ स्टेमन है, और अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करूँ दैट इज कॉल्ड एज पिस्टल। तो अगर एक फ्लावर में मेल सेक्स ऑर्गन स्टेमन भी है, फीमेल सेक्स ऑर्गन पिस्टल भी है, तो अगर एक ही फ्लावर में स्टेमन एंड पिस्टल दोनों है तो फ्लावर को क्या बोलेंगे आप, मोनोशियस। सो इफ a flower has both stamen and pistil, तो अगर एक ही फ्लावर में स्टेमन भी है, पिस्टल भी है, तो फ्लावर हो जाएगा बेटा मोनोशियस। ऑन द अदर हैंड डायोशियस में क्या होगा, अगर एक फ्लावर में सिर्फ स्टेमन है और सिर्फ पिस्टल है तो फ्लावर होगा डायोशियस। सो इफ अ फ्लावर हैज ईदर स्टेमन
और पिस्टिल, अगर दोनों में से सिर्फ एक चीज है, या तो स्टेमन है या फिर पिस्टिल है, तो आप क्या बोलेंगे फ्लावर को, डायोशियस। और अगर दोनों है तो फ्लावर क्या हो जाएगा, मोनोशियस। अब इसी चीज को अप्लाई करते हैं ऑन द लेवल ऑफ प्लांट। अगर मैं प्लांट की, हमने फ्लावर के लेवल पे बात की थी, दिख नहीं रहा हो तो मैं दोबारा लिख देती हूँ। प्लांट के लेवल पे बात करूँ तो दो ही टर्म्स हैं अगेन, इन दोनों को पढ़ेंगे, मोनोशियस एंड डायोशियस दोनों को। अब ध्यान से समझिए इसमें क्या आएगा। देखो, अगर एक ही प्लांट पे मेल फ्लावर्स भी हैं, मेल फ्लावर्स को बोलते हैं स्टैमिनेट फ्लावर्स, तो अगर एक प्लांट पे मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर, पिस्टिलेट फ्लावर भी है, याद कर लीजिए, मेल फ्लावर से हमारा मतलब जिसमें सिर्फ स्टेमन है तो स्टैमिनेट फ्लावर, फीमेल फ्लावर से हमारा मतलब जिसमें सिर्फ पिस्टिल है मतलब कि पिस्टिलेट फ्लावर। तो अगर एक प्लांट पे मेल और फीमेल, स्टैमिनेट एंड पिस्टिलेट, अगर दोनों तरह के फ्लावर्स होंगे, देन द प्लांट इज सेड टू बी मोनोशियस। सो यहाँ मैं लिख रही हूँ दैट इफ अ प्लांट हैज बोथ male means staminate as well as pistillate flowers। तो अगर एक ही प्लांट पे दोनों तरह के फ्लावर्स हैं तो क्या बोलोगे उसको आप, मोनोशियस। डायोशियस की बात करते हैं। अच्छा, इस पे डायोशियस प्लांट से पहले मैं एग्जांपल दे देती हूँ आपको मोनोशियस का। अच्छा, ये जो मोनोशियस डायोशियस है इसके बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे, लेकिन आपको वो एग्जांपल्स बहुत अच्छे से अपने टिप्स पे लाने हैं जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है, क्योंकि सीबीएसई नीट में वही एग्जांपल्स यूज होंगे। तो यहाँ एग्जांपल में दे रही हूँ आपको कोकोनट एंड कुकुरबिट्स का। चलते हैं आगे, डायोशियस की बात करते हैं। अब नाम से पता चल रहा है कि अगर डायोशियस अगर एक प्लांट, तो उस पर या तो सिर्फ मेल फ्लावर्स होंगे या फिर उस पर सिर्फ फीमेल फ्लावर्स होंगे। तो अगर एक प्लांट पे सिर्फ मेल मीन्स स्टैमिनेट फ्लावर्स या फिर सिर्फ फीमेल मीन्स पिस्टिलेट फ्लावर, तो अगर सिर्फ मेल या सिर्फ फीमेल फ्लावर्स है तो प्लांट इज कॉल्ड एज डायोशियस। सो इफ अ प्लांट हैज ईदर स्टैमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर, तो अगर दोनों में से सिर्फ एक है तो क्या बोलोगे आप, प्लांट को डायोशियस। यहाँ पे भी मैं आपको सीबीएसई नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स बताऊंगी, और यहाँ दो एग्जांपल्स, एक आएगा डेट पाम और दूसरा आएगा पपाया। ये दो एग्जांपल्स हमें लर्न करने हैं डायोशियस में। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा मोनोशियस एंड डायोशियस का विद रेफरेंस टू फ्लावर एंड प्लांट। तो अब इसी के साथ हमारा जो पूरा गमीट फॉर्मेशन का टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने गेमीट फॉर्मेशन में बहुत कुछ किया था, स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइप्स ऑफ गेमीट्स, मेल एंड फीमेल गेमीट्स, फिर आइसोगेमीट्स किए थे, आइसो होमोगेमीट्स, एनाइसोगेमीट्स, फिर मैंने आपको सेल डिवीजन ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन कराया। अभी मैंने स्टार्ट किया मियोसाइट से और ये करवाया आपको सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। अब मैं आ रही हूँ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, जो दूसरा था हमारे पास, सेकेंड था बेटा गेमीट ट्रांसफर। गेमीट फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है, अब मैं चल रही हूँ किस पे, गेमीट ट्रांसफर पे। तो आ जाइए समझते हैं गेमीट ट्रांसफर। अब खुद सोचिए, मेल गेमीट की फॉर्मेशन हो गई, फीमेल गेमीट की फॉर्मेशन हो गई। अब इन दोनों गेमीट्स को फ्यूज करने के लिए एक दूसरे के पास आना पड़ेगा, मीन्स द गेमीट्स हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर इन ऑर्डर टू डू फर्टिलाइजेशन। तो मेल गेमीट फीमेल गेमीट के पास आएगा या फीमेल गेमीट मेल गेमीट के पास आएगा, दोनों एक दूसरे के पास आएंगे। देखते हैं इसके बेसिस पे गेमीट ट्रांसफर कैसे कैसे होता है इन डिफरेंट स्पीशीज। पहला कंडीशन, द फर्स्ट कंडीशन, वेयर मेल gametes are motile and female gametes are नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल से मेरा मतलब हो गया स्टेशनरी, एवरीवन। तो अगर मेल गेमीट मोटाइल है, फीमेल गेमीट नॉन मोटाइल है, तो ज़्यादातर केसेस में, अगर मैं बात करूँ एनिमल्स की, तो मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स में ये होता है, ज़्यादातर एनिमल्स में मेल गेमीट मोटाइल है जो कि स्विम करके जाएगा टुवर्ड्स द फीमेल गेमीट फॉर इन ऑर्डर टू डू फर्टिलाइजेशन। तो ज़्यादातर केसेस में ये ट्रू होगा। तो एग्जाम्पल में मैं लिख रही हूँ मोस्ट एनिमल्स, ज़्यादातर चाहे एम्फीबियंस हो, रेप्टाइल्स हो, बर्ड्स हो, मैमल्स हो, सब में मेल गेमीट मोटाइल होता है, फीमेल गेमीट नॉन मोटाइल होता है। और अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ तो प्लांट्स में दो ग्रुप्स लिखूंगी पर्टिकुलरली, एक ब्रायोफाइट्स और एक टेरिडोफाइट्स। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन में मैं बता रही हूँ कि इस केस में दोनों ही गेमीट्स मोटाइल है, तो मैं लिख रही हूँ दैट बोथ मेल एंड फीमेल gametes are motile।
बेटा दोनों ही मोटाइल, मेल गेमीट भी मोटाइल, फीमेल गेमीट भी मोटाइल। ऐसा किस में होता है? ऐसा होता है बेटा कुछ एल्गी के ग्रुप्स में, जिसमें दोनों गेमीट्स, एल्गी में और फंगस में भी, एल्गी और फंगस के काफी ग्रुप्स में दोनों ही गेमीट्स मोटाइल होते हैं। सो दोनों ही मूव करके एक दूसरे के पास आएंगे इन ऑर्डर टू डू फर्टिलाइजेशन। नाउ द थर्ड केस, नाउ इन द थर्ड केस इंटरेस्टिंगली बोथ मेल and female gametes are non-motile। अब इस केस में बेटा दोनों ही गेमीट नॉन मोटाइल है। अब अगर दोनों गेमीट नॉन मोटाइल होंगे बेटा तो फिर कैसे होगा फर्टिलाइजेशन? सोचने वाली बात है यहाँ पर। इसमें हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि ऐसा कौन सा ग्रुप हो सकता है जिसमें दोनों गेमीट मोटाइल नॉन मोटाइल हो और फिर भी फर्टिलाइजेशन हो रहा हो। थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे तो आपको ध्यान आएगा कि आपके आसपास जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, सब फ्लावरिंग प्लांट्स जो एंजियोस्पर्म्स जिनको हम बोलते हैं, एंजियोस्पर्म्स में जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें मेल गेमीट पॉलन ग्रेन के अंदर होता है और पॉलन ग्रेन नॉन मोटाइल होता है। अब पॉलन ग्रेन खुद नहीं जाता है फीमेल गेमीट के पास, पॉलन ग्रेन को यहाँ तो हवा लेके जाती है, विंड। अगर विंड लेके जाएगी तो ऑल ऑफ यू नो इट इज कॉल्ड एज विंड पॉलिनेशन। अगर वाटर लेके जाएगा तो वाटर पॉलिनेशन। इंसेक्ट्स या बर्ड्स लेके जाएंगे तो अलग अलग तरह का पॉलिनेशन होता है जिसके थ्रू मेल गेमीट पॉलन ग्रेन के अंदर जो है वो पहुंच जाएगा किसके पास? फीमेल गेमीट के पास। सो बोथ मेल एंड फीमेल गेमीट्स आर नॉन मोटाइल इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स, और जो प्लांट का दूसरा ग्रुप है, दूसरा हायर ग्रुप जिम्नोस्पर्म्स। इन दोनों ही केसेस में मेल फीमेल दोनों गेमीट नॉन मोटाइल हैं एंड थ्रू पॉलिनेशन इनमें क्या होगा बेटा? गेमीट ट्रांसफर। तो ये हमारे पास टॉपिक आ गया किसका? गेमीट ट्रांसफर। तो ट्रांसफर का इसी के साथ ही मैंने आपको दोनों चीजें करवा दी, गेमीट फॉर्मेशन भी हो गया, गेमीट ट्रांसफर भी हो गया। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का कॉन्सेप्ट डन। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड दैट इज फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास क्या आएगा बेटा? फर्टिलाइजेशन। तो आज ये बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन एंड देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड एज सिनगैमी। दोनों को समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात कर रही हूँ सिनगैमी की, तो सिनगैमी को हम डिफाइन करते हैं फ्यूजन ऑफ गेमीट्स लीडिंग टू जाइगोट फॉर्मेशन। तो वो प्रोसेस जिससे मेल फीमेल गेमीट फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा, उस प्रोसेस को आप बोल रहे हो सिनगैमी। गेमीट हमने अभी बात की कि ट्रांसफर हो गए, मेल गेमीट आएगा फीमेल के पास या दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, तो दोनों गेमीट्स एक दूसरे के पास आके फ्यूज कर जाएंगे। तो जो ये फ्यूजन की प्रोसेस होती है मेल फीमेल गेमीट की लीडिंग टू जाइगोट फॉर्मेशन इज नोन एज सिनगैमी। अब बहुत सारे केसेस में ना हम सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन को एक्सचेंजेबली यूज करते हैं, एक दूसरे की जगह यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ इनमें बहुत स्लाइट डिफरेंस है। जैसे कि सिनगैमी मीन्स एक्चुअल फ्यूजन ऑफ गेमीट्स लीडिंग टू जाइगोट फॉर्मेशन, but if I talk about fertilization, so all the events that lead to syngamy, वो सारी चीजें जिससे अल्टीमेटली गेमीट्स का फ्यूजन होता है उसको आप बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ऑल्दो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट वो सारी चीजें जिससे अल्टीमेटली सिनगैमी होती है, दैट कलेक्टिव थिंग इज नोन एज फर्टिलाइजेशन एंड द पर्टिकुलर प्रोसेस जिसमें गेमीट फ्यूज करेंगे टू फॉर्म जाइगोट इज नोन एज सिनगैमी। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक दूसरे की जगह पे यूज करा जा सकता है वैसे तो। आ जाते हैं, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन की। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइट। साइट समझते हैं कि कहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा है। सो ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन दो तरह का फर्टिलाइजेशन है बेटा। एक है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, दोनों की बात करेंगे। अगर मैं बात कर रही हूँ बच्चे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की, तो इसमें क्या आएगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में नाम से पता चल रहा है कि अगर मेल और फीमेल गेमीट्स का फ्यूजन बॉडी के बाहर होता है, एक्सटर्नल कंडीशंस में होता है, तो उसको आप बोलोगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ दैट फर्टिलाइजेशन occurs outside the body of the organism। यहाँ आ जाएगा दैट जनरली, यहाँ बता देती हूँ मैं एक्सटर्नल में कि फर्टिलाइजेशन जनरली वाटर में होता है, इट रिक्वायर्स अ मीडियम। तो यहाँ आउटसाइड द बॉडी है तो मोस्ट प्रोबेबली इट वुड बी वाटर। यहाँ मैं लिखूंगी दैट फर्टिलाइजेशन occurs inside the body of organism। तो अगर फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होगा तो
तो आप उसको बोलोगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और अगर बाहर होगा तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या आएगा कि यहाँ जाइगोट बॉडी के बाहर बनता है, तो जाइगोट वुड बी वल्नरेबल। तो मैं लिख रही हूँ दैट जाइगोट इज वल्नरेबल। एक्सटर्नल कंडीशंस में हार्श कंडीशन से भी, टेम्परेचर, वाटर, इन सब से भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, या फिर कोई प्रेडेटर वगैरह जाइगोट को खा भी सकता है, इसलिए वल्नरेबल है। जबकि यहाँ तो जाइगोट बॉडी के अंदर बनेगा इंटरनल में, सो जाइगोट इज प्रोटेक्टेड इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर बनेगा तो बॉडी के अंदर प्रोटेक्टेड भी होगा। आगे चल रही हूँ मैं, थर्ड पॉइंट क्या लिखूंगी यहाँ पर मुझे लिखना है। एक तो मैंने जाइगोट की बात करी ली, जाइगोट इज वल्नरेबल और जाइगोट इज हियर प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट मुझे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में बताना है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस में मेल और फीमेल गिमीट दोनों बाहर आके फ्यूज करते हैं, तो दोनों ही गिमीट भी वल्नरेबल है बेटा। दोनों गिमीट वल्नरेबल है मतलब दोनों ही डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, इसलिए यहाँ दोनों तरह के गिमीट का नंबर ज्यादा होगा। तो यहाँ पर बोथ मेल एंड फीमेल, both male and female gametes are more in number, दोनों का ही नंबर ज्यादा होगा। जबकि अगर मैं बात करूं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की, तो यहाँ पर मेल गेमीट फीमेल की बॉडी के अंदर जाता है, क्योंकि मेल गेमीट फीमेल की बॉडी के अंदर जाएगा तो मेल गेमीट ही वल्नरेबल है, फीमेल गेमीट वल्नरेबल नहीं है। तो यहाँ किसका नंबर ज्यादा होगा? सिर्फ मेल गेमीट का। सो ओनली मेल गेमीट्स आर मोर इन नंबर। यहाँ पर एक चीज बताती हूँ आपको, जैसे ये जो पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में किसका नंबर ज्यादा होगा? मेल गेमीट्स का। मैंने ये बोला है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जनरली मेल गेमीट स्विम करके फीमेल गेमीट के पास जाता है, तो मेल गेमीट बॉडी के बाहर आएगा, ऑब्वियसली हार्श कंडीशंस और इन सबको फेस करेगा, तो बहुत सारे गेमीट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कुछ ही बचते हैं। और इसीलिए क्योंकि बहुत सारे गेमीट्स डिस्ट्रॉय होने के चांसेस हैं, इसलिए मेल गेमीट का नंबर ज्यादा होगा, फीमेल का नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं ह्यूमंस से। ह्यूमंस में ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी, ड्यूरिंग कॉपुलेशन, जो मेल है वो पर इजैकुलेशन मोर देन मिलियन, मतलब मिलियंस ऑफ गेमीट्स रिलीज करता है। कौन? मेल। लेकिन फीमेल की बॉडी में सिर्फ वन एग होता है। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि इतने सारे मिलियंस ऑफ मेल गेमीट या स्पर्म्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्पर्म्स तो रास्ते में ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो अब वो जो इतने सारे गेमीट्स डिस्ट्रॉय होने वाले हैं, ठीक है, तो ताकि हम चाहते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो, सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, मेल गेमीट का नंबर ज्यादा होगा, फीमेल का कम, क्योंकि फीमेल गेमीट प्रोटेक्टेड है और मेल गेमीट बाहर की कंडीशंस में वल्नरेबल है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो टू कंपनसेट द लॉस, मेल गेमीट का नंबर ज्यादा होगा, सो दैट चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कुड बी इंक्रीज। ये आ जाएगा हमारे पास एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन में। एग्जाम्पल दे देती हूँ। एक्सटर्नल में बोनी फिशेस हैं, फ्रॉग्स हैं, जितने भी एम्फीबियंस हैं, और यहाँ एग्जाम्पल दूंगी मैं आपको मैमल्स का एंड बर्ड्स का। वन मोर थिंग, एक क्वेश्चन है जो सीबीएसई बोर्ड्स में आता है, बहुत फेवरेट काइंड ऑफ क्वेश्चन है टीचर्स का भी। क्वेश्चन ये है दैट अ मॉस प्लांट, मॉसेस आते हैं अंडर ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के दो ग्रुप्स हैं, मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। सो इन मॉसेस द नंबर ऑफ मेल गेमीट्स, मॉसेस में हम मेल गेमीट्स को बोलते हैं एंथरोजॉइड्स। जो मॉसेस में मेल गेमीट है उसका नाम क्या है? एंथ्रोजॉइड। तो क्वेश्चन ये आता है दैट इन मॉसेस द नंबर ऑफ मेल गेमीट्स